और बोकारो के ITI मोड़ पर बना कचरा डंप यह बता दें आपको कि रिहायशी इलाके की सूरत और सेहत बिगाड़ रहा है। आसपास के लोगों के साथ साथ ITI कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों की जिंदगी गंदगी और बदबू में नर्क बन गई है। आपको बता दें कि मरे पशुओं के अवशेष फेंके जाने से महामारी का खतरा भी मंडराता है। इलाके के लोगों ने कई बार नगर आयुक्त से गुहार लगाई, शिकायत की, लेकिन निगम के बता दें आपको कि निगम ने बदबू के सामने नाक के साथ साथ आंखें भी बंद कर ली हैं। इसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। बोकारो में ये कचरे का ढेर ITI मोड़ के रिहायशी इलाके की सूरत और सेहत दोनों खराब कर रही है। यहाँ ITI कॉलेज है, यहाँ SDO का दफ्तर है, यहाँ दुकानें हैं, मकाने हैं, यहाँ लोगों की बड़ी आबादी है, यहाँ से लोगों की बड़ी आवाजाही है। लेकिन चास नगर निगम ने इस इलाके को ही पूरे शहर का कचरा डंप करने के लिए चुना है। गंदगी और बदबू से आसपास के लोगों की हालत और सेहत दोनों खराब हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। चाहता हूँ कि ये रियासत इलाका है, दुकान तो छोड़िए, बगल में SDO मैडम बैठती हैं, बगल में CRPF का इतना बड़ा कैंप है। आज CRPF कैंप के बारे में आप पता लगा लीजिए। अंदर में कई CRPF बटालियंस को डेंगू हो गया है, मलेरिया बुखार से आदमी पेशेंट बना हुआ है लोग। यही मच्छर यहीं का कारण है, गंदगी की वजह से होता है ऐसा। और इतने बड़े बड़े अधिकारी इधर से क्रॉस करते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कंप्लेन नहीं जा रहा है यहाँ से, कुछ नहीं होता। नगर आयुक्त का नंबर है हमारे पास, हम डेली उनको कॉल करते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, यहाँ पे कम से कम केमिकल का छिड़काव करवाइए कि महक कम आए, पब्लिक थोड़ा सा रुके। यहाँ नगर आयुक्त क्या है, नगर आयुक्त जब यहाँ से क्रॉस करते हैं तो खुद अपने नाक पे रुमाल डाल करके जाते हैं। यहाँ से बहुत बुरा हाल है, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ तो गंद बर्दाश्त नहीं होता है। अभी आप 10 मिनट रहिएगा तो देखिएगा सब लोग मुंह पर कपड़ा लपेट लपेट के लोग पार होता है। यहाँ से बगल में 26 बटालियन है, बगल में SDM है, वो भी आती जाती रहती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ITI कॉलेज के छात्रों के लिए ये कचरा डंप बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है। छात्रों को तो बदबू के बीच घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है। जब मरे जानवरों का शव और उसके अवशेष यहाँ फेंके जाते हैं तो हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। गंदगी के कारण ऑटो चालक भी इधर से गुजरने से गुरेज करते हैं। यहाँ होती है क्योंकि उसकी जो बदबू है सभी बच्चों को परेशान भी करती है पढ़ाई में, और उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आने के बाद हमें ऐसा भी लगता है कि हमें बीमारी भी हो सकती है। हमारे शिक्षकों को और भी जितने भी हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे ट्रेनीज हैं, सबको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। हाँ, जानवर भी रहते हैं वहाँ पे, और मरे गले जानवर भी वहीं पे फेंक दिए जाते हैं लाके, और जितना भी बोकारो शहर का कचरा है लाके वहीं पे डंप कर दिया जाता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। अगर टेम्पो वाला भी आता है तो हम लोग को वो उधर ही छोड़ देता है, यहाँ कॉलेज तक नहीं आता है कचरा के चलते। और कभी भी जैसे भी गेट अगर खिड़की खुलता है तो पूरा गंदा बदबू आता है, जिससे हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, हम लोग को पढ़ने में भी तकलीफ होती है। अपने छात्रों और शिक्षकों को हो रही परेशानी से ITI कॉलेज के प्रिंसिपल भी वाकिफ हैं। उन्होंने कई बार नगर आयुक्त से लेकर DC तक को पत्र लिखा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी हर चिट्ठी इसी कचरे के डंप में दफन हो गई। यहाँ पे देखिए, हम लोग प्रशिक्षण बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, उस दरमियान में यहाँ पर गंदगी का जो बदबू जो है पूरे बहुत ज्यादा आता है, जिससे हम लोग को प्रशिक्षण देने में बहुत ही बाधित होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लोग बैठ नहीं पाते हैं। गंदगी को हटाने के लिए नगर निगम को हम लोग बार बार पत्राचार भी किए, लेकिन उनके पत्राचार के दरमियान भी अभी तक उनके द्वारा साफ सफाई नहीं किए गए। शहर के लोग नगर निगम से पूछ रहे हैं कि नगर निगम को शहर का कचरा डंप करने के लिए यही रिहायशी इलाका ही मिला था क्या? कचरा डंपिंग भी की जा रही है तो बदबू और गंदगी से बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। लोगों को कचरे के बीच उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। बोकारो से TV45 के लिए अमरनाथ पोद्दार की रिपोर्ट।